और देखिए, यूक्रेन ने टोचका मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। टोचका मिसाइल सिस्टम में वॉरहेड अपग्रेड कर दिया गया है। यह खबर यूक्रेन से आ रही है। मिसाइलों की कमी दूर करने के लिए ये ज़ेलेंस्की का नया प्लान सामने आया है और इस कमी को दूर करने के लिए ही खास तौर पर यह कदम उठाया गया है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या है, टोचका यू को और ज्यादा घातक बना दिया गया है। टोचका यू में ताकतवर वॉरहेड जोड़ दिए गए हैं। एरियल बॉम्ब के वॉरहेड को टोचका यू में मिला दिया गया है। टोचका का पहले से ज्यादा विनाशक वर्जन तैयार कर लिया है यूक्रेन ने। सोवियत युग के हिस्सों को अपग्रेड करके घातक बना दिया गया है। युद्ध की शुरुआत में टोचका यू रोजाना दागी गई। टोचका यू है क्या, आपको बताते हैं। दरअसल यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज है 70 से 120 किलोमीटर तक। तेजी से लॉन्च करने की इसकी क्षमता है और अब इसी टोचका यू को और ज्यादा घातक बना दिया गया है। तो यूक्रेन में भारी विध्वंस के बावजूद ज़ेलेंस्की के हौसले खत्म नहीं हुए हैं, बुलंद हैं। यूक्रेन भारी पलटवार कर रहा है और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन अब यूरोप पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध को 4.25 साल हो चुके हैं और अभी भी ये अंतहीन नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नाटो पर दबाव के लिए पुतिन यूरोप पर हमले का आदेश दे सकते हैं। आखिर क्यों बार बार नेटो देशों में ड्रोन से हड़कंप मच रहा है? आखिर क्यों पोलैंड जैसे रूस के करीबी देशों में नेटो की सेना तैनात हो रही है? इंटरनेशनल मीडिया में लगातार ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि रूस और यूरोप के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा तय है? क्या वाकई ये सच है? यूक्रेन में एक तरफ रूस की सेना पूरी ताकत से हमला कर रही है तो दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ युद्धाभ्यास में व्यस्त है। सवाल है कि आखिर रूस की सेना क्यों युद्धाभ्यास कर रही है? यूक्रेन से जंग का अनुभव तो 4.25 साल का हो चुका है। फिर अभ्यास किस मोर्चे पर जीत के लिए हो रहा है? रूस की हर हरकत पर नजर रखने वाली यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हवाले से ज़ेलेंस्की के पास इस सवाल का जवाब है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में फंस गए हैं और एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के दावे को मजबूत करती है यूरोपीय देशों में बार बार हो रही ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं। ड्रोन से अब बेल्जियम में दहशत है। अज्ञात ड्रोन आने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन और जर्मनी से सेना भेजी गई है।